7-8 लोग हमारे नहीं पहुंच पाए क्योंकि कहीं मंदिर कोई गया हुआ था, कोई शादी में व्यस्त है। लेकिन हल्द्वानी नगर निगम में जो इस बारी तादाद है कांग्रेस समर्थित पार्षदों की, उसमें और बढ़ोतरी हुई है और कई लोग तिबारा चौथी बारी जीत के आए हैं। सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ। कई बारी पहली बारी जीत के आए हैं, तो सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस के लिए लगातार आप लोग कार्य भी करते हैं और लगातार अपने क्षेत्र में आपने जनहित के जो कार्य हैं और सामाजिक सरोकार के जो कार्य हैं उनको बढ़ोतरी जो देने में कार्य करा है, इसलिए जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, इसके लिए बधाई देता हूं। सुमित जी, कितने पार्षद आपके जीत के आए हैं, क्या संख्या है अभी? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हमारे क्योंकि यहाँ पे जो मैंने अभी गिने, यहाँ पे हमारे 16 लोग आए हैं और 7 लोग ऐसे हैं जो नहीं आ पाए। हल्द्वानी विधानसभा की बात करो तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 40 में से 23 तो यही हो गए। फिर ग्रामीण क्षेत्र से भी हमारे अभी 5-6 लोग हैं जिनसे हम संपर्क करेंगे, आज नहीं कर पाए। और विशेषतम बात यह है कि जो हमारे लोग लड़े थे, जो नहीं जीत पाए, उनकी भी अभी एक हम बैठक बुलाकर उनकी भी समीक्षा बैठक करेंगे। उनको भी कतई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी समय लंबा है। जनहित एक ऐसी चीज़ है, पब्लिक सर्विस एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरा संपूर्ण जीवन लग जाता है। तो अवश्य उनका भी हौसला अफजाई के लिए हम कार्य करेंगे। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और मैं हल्द्वानी की देवतुल्य जनता को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे बड़े भाई मेरे प्रत्याशी ललित जोशी जी को 19,000 वोटों से यहाँ हल्द्वानी से जिताकर भेजा। ये भी एक इतिहास का पन्ना है। इसके लिए विशेष हर मतदाता को बधाई। साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आज एक बहुत अच्छी बात निकल के आई। जो पार्षद को सिंबल मिलता है वो मेयर को नहीं मिलना चाहिए, अतिरिक्त सिंबल होने चाहिए, क्योंकि करीबन जो 10,000 निर्दलीय ले गए वोट, उसमें कई ऐसे लोग वोट ले गए जिनका पार्षद का भी सिंबल वही था। तो दोनों पन्नों पर, दोनों मतदान के वो जो थे उस पे दोनों पे उन्होंने ठप्पा वहीं पे लगा दिया। उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि अगर वो 10,000 की तादाद थी, 70% वोट मैं अपना मान रहा हूँ, कांग्रेस का मान रहा हूँ। साथ ही साथ कैंसल्ड बैलेट जो 6,000 से ज़्यादा था, यानी कि 16,000 वोट के आसपास, जो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, जिसमें 16,000 में से चलिए दे देते हैं उन्हें 3-4 हज़ार, 12,000 अगर खराब हुआ है, 12,000 में 70% वोट हमारा था। जी, वार्ड 12 से चुनाव जीती हैं और कितने वोटों से जीती है और क्या प्राथमिकता रहेगी जो अपने वार्ड में पहले काम कराएंगे? पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे राजपुरा क्षेत्र की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे एक मत से विजय बनाया अपने। मैं सबसे पहले वहाँ की समस्या है सीवर लाइन की समस्या और क्या कहते हैं जो सड़कें ख़राब हैं और जालियाँ ख़राब हैं, उन्हें सही कराने का काम करूँगी। सबसे पहले तो मैं सीवर लाइन लाने का काम करूँगी राजपुरा क्षेत्र में। उससे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए पार्क बनवाऊंगी और जो स्कूल है, स्कूल में मतलब व्यवस्था अच्छी नहीं है, उस व्यवस्था को सही करने का काम करूँगी। टूटिया जी हैं, वार्ड 48 से आते हैं और तीसरी बार इन्होंने जो है जीत हासिल की है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। क्या बचे हुए काम है जो करना चाहेंगे सबसे पहले और जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपनी क्षेत्र की देवतुल्य जनता को सादर प्रणाम करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। हमने उसमें लिखा है कि हम बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन हमने ये है कि जो छूटे हुए काम हैं, देखिए छात्र राजनीति से बढ़ के प्रधान बना, उसके बाद मेरी वाइफ पार्षद बनी, आज तीसरी बार मुझे खुद नगर निगम में बैठने का मौका मिल रहा है। और आगे हमने जो पहले तो यह है कि हमने जो छूटे हुए काम है वो करने हैं। उसके बाद अभी हमारी शपथ होगी, उसके बाद जो भी हमने जो मैनिफेस्टो में लिखा है वो हम सरकार के सामने रखेंगे, माननीय महापौर के सामने रखेंगे और सारे काम करेंगे हम लोग। क्या कुछ जनता से कहना चाहेंगे? देखिए, जनता क्षेत्र की बार बार हम लोग जब जनता हमें बुलाती थी तो हम तुरंत वहाँ खड़े रहे, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे आधी हो, तूफान, हमने कुछ नहीं देखा। आज हमारा व्यवहार, हमारा परिवार, हमारे कार्य देखते हुए जनता ने मुझे तीसरी बार नगर निगम में बैठने का मौका दिया और मैं आपके चैनल के माध्यम एक बार पुनः अपनी क्षेत्र की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद और बहुत आभार करना चाहता हूँ। मानी जी, वार्ड 32 से आते हैं और इनके घर में लगभग ये 6ठी बार पार्षद बने हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं शकील सलमान? पूरी जनता का और हमारे समस्त क्षेत्रवासियों का दिल से धन्यवाद। उन्होंने, हमने जो मेहनत करी ईमानदारी के साथ, उन्होंने भी अपना ईमानदारी के साथ फ़र्ज निभाया और हमें बम्पर वोटों से जिताया। लगभग 2,000 कुछ वोटों से हम जीते और हमारे यहाँ 3 कैंडिडेट थे। 3 में एक बीजेपी की थी मैडम, वो लगभग 200 के आसपास रही और 2200 कुछ वोटों से हम मतलब विजय रहे। हल्द्वानी में सबसे बम्पर वोटों से लोगों ने हमें जिताया। उसके लिए हम सभी समस्त क्षेत्रवासियों का, चाहे वो किसी बिरादरी का भी है,
जो हमने काम करे हैं उससे और ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम करेंगे, ताकि अब जो नए पार्षद हमारे जीत के आए हैं इनमें ऊर्जा भी है और हौसला भी है। हमें भी अपना हौसला और ऊर्जा बनाए रखना है और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि जो भी लड़ेगा, मेरी वाइफ लड़े या मैं लड़ूँ, अच्छे वोटों से हम जीतेंगे फिर दोबारा। इमरान भाई तीसरी बार पार्षद बने हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं जनता से और क्या प्रायोरिटी रहेगी? सबसे पहले क्या काम कराएंगे वार्ड में? पहली बात तो मैं अपने क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिसने मुझे आज इतने मतों से 728 वोटों से मुझे जिताया। और जब मैं दूसरा चुनाव लड़ा था मैं 1280 वोटों से जीता था। और तीसरे चुनाव में एक मेरे बिरादरी के एक लड़ रहे थे, जिससे कि मुझे 300-400 वोट हमारे बोले आया। और मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी, एक हमारे माँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे मौलाना हकीमुल्लाह, उनके नाम से पुस्तकालय हुआ करता था, वो पुस्तकालय मुझे बनवाना है। और दूसरा उसमें हमें एक पार्किंग बनवानी है। तीसरा उसमें एक कम्युनिटी हॉल भी बनवाना है। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरा मेरी एक ये है कि पूरे बंदूपुरा के अंदर एक भी पार्क नहीं है, और मैं कोशिश करूँगा कि लाइन नंबर 1 से लेके और इंदिरा नगर तक जहाँ भी कोई जगह बड़ी जगह मिलेगी वहाँ पर एक बहुत बड़ा बंदूपुरा के बच्चों के लिए पार्क के लिए मैं व्यवस्था कराऊँगा। प्रतिनिधि इकराम साहब हमारे साथ हैं, वार्ड 25 से उनकी पत्नी चुनाव जीती है। किन कामों को प्राथमिकता देंगे इकराम जी, और साथ में क्या क्या काम है जो करने जा रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं वार्ड की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया और भारी बहुमत से हमें विजय बनाया। वार्ड में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो इस समय सीवर लाइन की है। पूरे वार्ड के अंदर सीवर नहीं है। प्राथमिकता के तौर पर सीवर लाइन का कार्य कराया जाएगा। उसके लिए चाहे हमें शासन को लिखना पड़े या जिलाधिकारी से कहना पड़े या बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव लाना पड़े, उसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। और सर्वप्रथम जो है मेरी पहली प्राथमिकता पूरे वार्ड के अंदर सीवर लाइन के कार्य कराने की होगी। वार्ड 23 का जाना माना नाम शाहजहां बेगम पहले भी पार्षद रह चुकी है। शाहजहां बेगम अब की बार में कितने वोट लेकर आई और कितने वोटों से जीती हैं? जीती हूँ वार्ड नंबर 23 से 174 वोट। 174 वोट से। वार्ड में क्या प्राथमिकता रहने वाली है, जिस काम को सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले मेरा ये है कि नालियाँ टूटी हुई है, पानी मस्जिदों के पास चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, उनको सुधार करना। शिविर का ये सन 2016 में जो शिविर की ये जो सर्वे हुआ था ये डल चुकी है, कुछ जगह रह भी गई, छप्पे छप्पे पे डलेगी। और सभी रोडों का अगर ये करते हैं शिविर वाले तो करें, और जो बच्ची कुछ मैं उनको देखूंगी। मेरा कर्तव्य है कि जगह जगह गड्ढों में पानी भरा है, मच्छरों के, इसी से हमारे सभी जगह बीमारी का हर समय बीमार, झाड़ा बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया जैसे ही बीमारी से कई लोगों की जान भी चली जाती। मैं सब कुछ देखूंगी, नालियों की सफाई भी देखूंगी, वृद्धावस्था, विधवा वृद्धा, परित्यक्ता, विकलांग सब पेंशनों का ज़्यादा से ज़्यादा वैसे तो करा रखी है मैंने, कुछ लोग छूटे हुए उनके भी तरफ मुझे ध्यान है, वो भी करूँगी। और कुछ लोगों के कार्टों में नाम नहीं चढ़े, बहुत परेशान है, महिलाएँ चक्कर काटती हैं, उन्हें पैसे लगा कर जाती है कि कल आना परसों आना, वो भी मैं उसका भी पूरा करूँ जा करके। उन जनता की जो आपके वार्ड की जनता है उसको क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं अच्छा मैसेज देना चाहती हूँ कि वो मुझसे खुश रहें और सभी उनके मन जैसा काम करूँगी मैं, जो उनके दिलों में वही मेरे दिल में है। और